We are at India's most expensive retail street, right? I'm talking about Khan Market. And as per recent reports, Khan Market को जो है globally 24th position मिली है for being the most expensive retail street around the world, which makes it also the most expensive retail street in India. And today we try to dive deep into its rich legacy and history that began back in 1951 जब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन ऑफ इंडिया से जो है रेफ्यूजीज़ आए थे इंडिया में यहाँ पे सेटल होने के लिए, एंड दे वर गिवन दिस लैंड। 74 फैमिलीज़ को इस एरिया में, इस यू ब्लॉक से मार्केट में, खान मार्केट में जो है प्रॉपर्टी मिली थी, घर मिले थे। उसके बाद से इट बिकेम अ हब। पहले छोटी मार्केट्स थी, कमर्शियल मार्केट्स थी, विच स्लोली ग्रू इनटू दिस लैविश मार्केट दैट इट इज़ टुडे। एंड वी टुडे ट्राई टू टॉक टू पीपल, द ओनर्स, शॉप ओनर्स एंड ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द मार्केट एसोसिएशन, और उनसे जानेंगे बात करके कि व्हाट एग्जैक्टली मेक्स इट सो एक्सपेंसिव, कि यहाँ पे रेंट भी इतना महंगा, प्रॉपर्टी खरीदना तो उससे भी ज़्यादा महंगा, और बहुत सालों से प्रॉपर्टी यहाँ पे बिकी भी नहीं है। तो वो सब जो है आज जानेंगे लोगों से बातचीत करके। ठीक है, अब सर एकदम शुरू से शुरू करते हैं कंफर्टेबल होके। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, अपना नाम। मेरा नाम इंदर नरूला है, एज मेरी है अबाउट 82 ईयर्स। मैं पृथ्वीराज मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन का प्रधान हूँ, और यहाँ पर तकरीबन यूँ समझ लीजिएगा 60 साल से मेरी दुकान है नरूला के नाम पर, नरूला स्टेशनरी के नाम पर। सर तो शुरू से शुरू करते हैं, आपके बचपन से, कि किस उम्र में आप यहाँ आए? हम 47 में जब भारत की पार्टीशन हुई तो बन्नू में मेरी पैदाइश है। बन्नू पेशावर के थोड़ी 200-250 किलोमीटर वेस्ट में था, तो वहाँ से हम यहाँ पर आए दिल्ली में। मेरे फादर, मैं, मेरी बड़ी सिस्टर और मेरा छोटा भाई, 3 बंदे थे, और पेरेंट्स के साथ यहाँ आकर हम सर्वेंट क्वार्टर्स से 10 अकबर रोड में वहाँ आकर रहते थे। तो यहीं मेरी पढ़ाई शुरू हुई। फर्स्ट में यहाँ पर NDMC का स्कूल था सामने, उसमें मैंने फ़र्स्ट पढ़ना शुरू किया, फर्स्ट क्लास में। तो तब से हम खान मार्केट के एरिया में मैं रह रहा हूँ। मेरा नाम संजीव मेहरा है, और मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन का। और मेरा यहाँ पे रिटेल आउटलेट्स हैं 4 अलग अलग, जो कि एज ए लेगेसी मेरे को मेरे पेरेंट्स से मिले हैं। हमारा यहाँ पे स्टोर खुला था 1950 में, जब ये मार्केट बनी थी। हमारे पेरेंट्स एज ए रिफ्यूजी पाकिस्तान से आए थे, और उन्होंने यहाँ पे एज ए गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट में इनको ये अलॉटमेंट्स मिली कि भाई आप यहाँ पे अपना काम चलाएं, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी वहाँ रह गई है, तो इसमें यहाँ पे आप अपनी लाइवलीहुड के लिए हमको दी गई थी। तो मैं जो है बेसिकली 3rd जनरेशन हूँ। मेरे ग्रैंडफादर, फिर उसके बाद फादर, मैं। बट इस समय मेरे बिजनेस को जो चलाने के लिए 4th जनरेशन है, मेरा बेटा है, वो भी यहाँ पे है। तो हम 4th जनरेशन काम कर रहे हैं यहाँ इस मार्केट में। सो वी आर हेयर लास्ट 75 ईयर्स। 75 साल से हम लोग यहाँ पे हैं, जब से भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद मार्केट बनी थी। सर आपकी उम्र क्या होगी आज के डेट में? मेरी उम्र 70 साल की है। मतलब आप अपने पेरेंट्स के गोद में थे क्या जब आप लोग माइग्रेट करके आए थे यहाँ? नहीं जी, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। ओके, आप यहीं पैदा हुए थे? मैं यहीं पैदा। फकीर चंद के बारे में कुछ बताइए, वो आप कब से देख रहे हैं? जब से मैं आया हूँ तभी से देख रहा हूँ। वो उतने आपके पहले से कि आपके बाद शुरू हुई थी वो? बाबा नहीं, हमारे से पहले हुई थी, हमारे से पहले हुई थी। 52 के आसपास ही? हाँ, 52 के आसपास हमारे से पहले शुरू हुई थी बुक शॉप उनकी। तो उनको कैसे बढ़ते हुए, बदलते हुए देखा आपने तब से लेके अब तो उनके शायद उनके ये चला रहे होंगे, पर पोते या फिर पोते चला रहे होंगे? उनके जो है ना, जो फकीर चंद साहब थे, उनका बेटा, फिर उसकी बेटी, ये उनकी बेटी के बेटे हैं, मतलब जो अब चला रहे हैं। तो आप मिले थे फकीर चंद साहब से? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बुजुर्ग थे, उनके हम सम्मान करते थे, उनसे आशीर्वाद लेते रहते। कैसे थे वो, और इस किताब की दुकान को खोलने के पीछे क्या कहानी है, कुछ पता आपको? इनकी? हाँ, फकीर चंद तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इनकी वहाँ पर भी दुकान थी, पेशावर वगैरह में। वहाँ पर इनकी दुकान पेशावर से यहाँ आई थी? हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमारी थी वहाँ पर बन्नू में, हमारी कपड़े की थी वहाँ पर। तो समर देर मेरे फादर ने वो चेंज करके यहाँ पर वो जनरल मर्चेंट की खोली। हमारी भी बन्नू में दुकान थी। ओके। सर आपने बताया कि आप पार्टीशन के वक्त का क्या क्या याद है आपको, कि उस टाइम कैसा था सब कुछ? देखिए, मुझे इतना याद है, ट्रेन में मैं अपनी मदर के साथ आ रहा था, और मेरी मदर ने वो जो चूड़ियाँ होती हैं उसके ऊपर कपड़े बांधे हुए थे, और एक ट्रेन में हम बक्सा होता है ना, संदूक जैसे कहते हैं, ट्रंक, उसके ऊपर मैं बैठकर आया था। मैं, मेरी मदर और मेरे फादर अलग आए थे बाद में।
पहले हम उन्होंने हमें भेज दिया था। तो सर अब कुछ इतिहास का बताइए, अपने बचपन से लेकर अभी तक आपने खान मार्केट को इवॉल्व होते हुए देखा होगा, तब कैसा था अब कैसा है? देखिए खान मार्केट जब शुरू में हमने देखा है, मतलब मैं जब खान मार्केट में आना शुरू हुआ तो बड़ी सिंपल साधारण सी मार्केट थी, जहाँ पे ज़्यादातर फ्रूट, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, जनरल मर्चेंडाइज और प्रोविजन स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, स्टेशनरी स्टोर्स, बुक स्टोर्स, टेंट हाउस, इस तरह की दुकानें यहाँ पे एस्टेब्लिश थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहीं से आए हुए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ के इस चीज़ का सेटअप लगाया था। बट पैसेज ऑफ टाइम जब जैसे जैसे मतलब जनरेशन बदलती गई, काम भी बदलते गए, फिर यहाँ पे कपड़े का काम शुरू हुआ, रेडीमेड गारमेंट शुरू हुए, फिर उसके बाद जो है हमारे टाइम पे, मतलब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आप ये समझो कोई तकरीबन 1968, जबकि आप समझ लें कि मैं उस समय था 12-13 साल का। तो खान मार्केट का नाम अब्दुल जब्बार खान जी के ऊपर रखा गया। हाँ, आपने उनको देखा था? आपने उनको देखा था कभी? नहीं, मैं तो नहीं देखा, वो तो यहाँ पर एक दफ़ा आए थे पार्टीशन के बाद, और वहाँ से हमारे इलाके में जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस, जी जी जी, जिसका नाम आज पाकिस्तान में वो पख्तूनवा नाम बदल दिया उन्होंने, वो रख दिया, तो वहाँ पर उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। ओके। वो उसके वो थे रेड शर्ट के खिदमतगार, क्योंकि पहले ज़माने में पुराने लकड़ी के रैक्स हुआ करते थे, उसमें सामान लगा रहता था। आज तरह तरह के डिफरेंट जो हैं डिज़ाइनर रैक्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स आ गए। सबसे पहले तो इंडियन ब्रांड्स ही आए थे, पहले इंटरनेशनल ब्रांड नहीं आए थे यहाँ पे, इंडियन ब्रांड्स आए थे अच्छे, जैसे कि अनोखी समझ लीजिए आप, सबसे पहले एंट्री उसकी थी, बरिस्टा की एंट्री थी, तो उससे जो है ना आप ये समझिए कि इवॉल्व होना शुरू हुआ। धीरे धीरे लोगों को ये पता लग गया कि खान मार्केट की जो जेंट्री है, आप उसको सेल में कन्वर्ट कर लेते, जो फुटफॉल है, तो उसी की वजह से लोगों का रुझान इधर बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ी, लोगों ने अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए बड़े बड़े ब्रांड्स भी आने शुरू हो गए। नाइकी, प्यूमा, ये सब आए ब्रांड यहाँ पे। बट क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि रियल एस्टेट यहाँ का बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, उसकी प्राइस, लैंड जो रेंटल प्राइस थी बढ़ रही थी, तो वो इसको सस्टेन नहीं कर पाए। आज की डेट में जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जयपुर हो गया, जैसे कि प्योर हो गया, ये गुड अर्थ हो गया, ओमा हो गया, दीज बिग ब्रांड्स विच आर इंडियन आल्सो प्रॉब्ली, एंड विद अ मिक्स ऑफ इम्पोर्टेड जो है बाहर के सामान के साथ में, इन्होंने यहाँ पे अपना पैर जमाना शुरू किया। उस जमाने में एज रेफ्यूजीज जब आप सब यहाँ पे आए, यहाँ सेटल हुए आसपास के इलाकों में खान मार्केट के, उस समय में लाइफ कैसी थी, डे टू डे लाइफ कैसी थी? आपस में मिलना जुलना बहुत था। हाँ, आपस में दुकानदार बड़े प्यार से सब इकट्ठे होकर सवेरे गपशप मारते थे। दुकान के जब बेल बजती थी सब तब दुकानें खुलती थी। ये नहीं कि तू 9 बजे खोल रहा है, मैं 9:30 खोल रहा हूँ, कोई 11 बजे खोल रहा है, सब एक ही टाइम पे खोलते थे। और वापस जाते वक्त सब इकट्ठे जाते थे। जैसे मेरे फादर थे, जंगपुरा जा रहे हैं, लाजपत नगर के जो दुकानदार इकट्ठे 10-15 इकट्ठे जाते थे। सर ये बेल का क्या सिस्टम था? बेल था, वो बंदा रखा हुआ था। अच्छा, भाई 9 बजे स्कूलों की घंटी ऐसी, टंग 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 घंटे, भाई एक बंदे की ड्यूटी लगा रखी थी कि भाई पता लग जाए 9 बज गए हैं, दुकान खोलनी है। तो सब साथ में खोलते थे, साथ में घर जाते थे। वो हाँ, उसका सिस्टम था। और गवर्नमेंट की भी वो बजती थी सायरन, टाइम का सायरन बजता था, तो वो भी हेल्प हो जाती थी उसमें। सर आज के टाइम पे आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 81 प्लस, 81 से ऊपर है आपकी उम्र। तो सर सबसे ज़्यादा अपने बचपन का, उस ज़माने के खान मार्केट का, पूरे एरिया का एक लौती वो कौन सी मेमोरी है जो आपको आज भी बहुत याद आती है कि वो ज़माना था, उस ज़माने में ये था जो आज आप मिस करते हैं बहुत ज़्यादा? ज़िंदगी के 80 साल बिताने के, आपके 80 साल यहीं बीते हैं। वही तो बताया, मेल जोल विद कस्टमर्स एज वेल एज अमंग शॉपकीपर्स। और सर तब की और कौन कौन सी दुकानें और स्टोर्स आज भी हैं? फकीर चंद एंड सन्स है जो बुक सेलर्स हैं, बारी सन्स है जो है, मोदी स्टोर आप देख सकते हैं विच इज़ ओल्डेस्ट। तो ये अब शारदा स्टोर है जो हु इज इनटू प्रोविजन एंड ग्रोसरी। ये स्टोर्स हैं जो बीरा एंड सन्स है, उसके बाद ग्रोवर क्लॉथ हाउस है, दिल्ली क्लॉथ हाउस है, नेशनल क्लॉथ हाउस है, जो पुराने मतलब आज की डेट में भी यहाँ पे हैं, मतलब मौजूद हैं।
अभी उन्होंने अपने बिजनेस नहीं बदले, अपनी उन्होंने जगहें नहीं बदली, उन्होंने किराए पे नहीं दिया, अभी ये सस्टेन कर पा रहे हैं क्योंकि इनके अपने प्रेमाइसेस हैं। वरना अगर आज की डेट में अगर खुद सोचें तो जो यहाँ पे हम मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं उनको सस्टेन करना मुश्किल होता जा रहा है। सर, जो फैमिली स्टार्टिंग में आई थी, ऑनलाइन देखा है मैंने, पढ़ा है कि 74 फैमिलीज़ को शायद अलॉट हुई थी यहाँ पे फ्लैट्स। जी, 74 डिफरेंट फैमिलीज को रेजिडेंशियल फ्लैट्स मिले थे। इस मार्केट में 156 दुकानें और 74 रेजिडेंशियल फ्लैट थे। हाउस कम शॉप्स इसको बोला जाता था जब ये मार्केट बनी थी। और आफ्टर दैट धीरे धीरे जैसे ऊपर वो भी क्योंकि लोग छोड़ने लग गए, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स आने लग गए अनऑथराइजली, जो कि मतलब उस समय जो सरकारें थी उन्होंने रोका नहीं उसको। वो कन्वर्शन होता रहा। फिर अल्टीमेटली एक टाइम आया जब कोर्ट ने भी कह दिया कि जब ऑलरेडी हो चुका है तो आप इसको क्यों रेजिडेंशियल रखना चाहते हो। तो इस करके फिर अब जो फिर रेजिडेंस में रहते थे उनको यहाँ से मजबूरन जाना पड़ा। ओके, एक सेकेंड, ये इस बात पे मैं थोड़े डिटेल्स लेना चाहूँगा। लोग मजबूरन गए यहाँ से, वो जाना चाहते नहीं थे? नहीं, जाना नहीं चाहते थे मजबूरन इस करके क्योंकि देखिए रेस्टोरेंट चलता रात के 12-1 बजे तक, और फिर वो जो बच्चे आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, वो होलिगिज्म करते थे। अब जैसे विदाउट नेमिंग समबडी, मैं एक सज्जन पुरुष का नाम नहीं दूंगा, इसी मेरे बिल्कुल ऑफिस के सामने उनका घर था। तो रात को लोग जो आते थे, जो उनके सीढ़ी में दे विल यूरिनेट। इट वाज मतलब वो जब सुबह बेचारे उठ के नीचे आते थे तो उनको उस गंदी माहौल से निकल के जाना पड़ता था, जबकि उन्होंने गेट भी लगा रखा था बट उस पर कर जाते थे। तो क्योंकि जो दारू पी लेता, शराब पी लेता, उसको तो होश नहीं होता ना कि वो क्या कर रहा है। तो वो चीज़ बड़ी ख़राब हो रही थी और उसी वजह से लोग परेशान भी होने शुरू हो गए। फिर एक माहौल यहाँ ऐसा बन रहा था कि जिनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो रहे थे वो, उनको कोई ऐसी कंपनी नहीं थी, कोई ऐसा माहौल नहीं था जिसमें उनको डेवलप कर सकते हो लोग। ये एक बड़ा रीज़न रहा। तो लोगों ने अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस की वजह से भी यहाँ पे या तो किराए पे दे के बाहर निकल के, किराया अच्छा मिलने लग गया, बाहर कम किराए में मिल रहा था। कुछ लोग तो बेच के ही चले गए यहाँ से कि भाई बेच दो और वहाँ जाके बाहर जाके अपना बढ़िया सा मकान ले लो या बना लो और उसके बाद जो है वहाँ पे रहो, क्योंकि एनवायरनमेंट का बड़ा फ़र्क पड़ता है। मार्केट के एनवायरनमेंट में और एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के एनवायरनमेंट में आप मानेंगे कि बड़ा फ़र्क होता है। तो वो सारे जितने भी फ्लैट्स आज के टाइम पे वो सब रेस्टोरेंट्स या दुकानें हैं, स्टोर्स हैं? ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। कुछ जो फैमिलीज में डिस्प्यूट चल रहे हैं उनके बंद पड़े हैं। सिर्फ 4 फैमिलीज ऐसी हैं जो यहाँ रहती हैं अभी भी। कभी फैमिली भी बड़ी होने लग गई, भाइयों में झगड़े हो गए, तो जो मैंने कहा ना बिक गए कुछ फ्लैट, ऐसे बिक भी गए इसी बात से कि भाई मेरा पैसा मुझे दो, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। तो दूसरा नहीं जाना चाहता तो मजबूरन उसको जाना पड़ा। तो लोगों ने परेशान होके पूरे रेस्टोरेंट कल्चर से यहाँ पे शोर शराबे से परेशान होकर छोड़ दिया। एक रेस्टोरेंट में आने के लिए 4 अगर लोग आ रहे हैं, मान लीजिए 4 फ्रेंड्स आते हैं, तो वो 4 दिशा से अपनी अपनी गाड़ी लेके आ जाते हैं। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया नहीं आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसका डेवलप हुआ, ना तो सीवर को लेके, ना पानी को लेके, ना ड्रेनेज को लेके, ना आप ये समझ लीजिए अपना फायर को लेके, ना आप समझ लीजिए पार्किंग को लेके, कोई चीज़ की डेवलपमेंट नहीं है। पार्किंग के लिए हमने इतनी लड़ाई करी है, कोर्ट में गए, सरकार को मतलब एनडीएमसी को प्लॉट नहीं मिल रहा था। हमारे कोर्ट केस में एनडीएमसी को कोर्ट ने ऑर्डर करके मिनिस्ट्री से प्लॉट दिलाया। आज 2011 का प्लॉट मिला और 2025 में 14 साल से आज तक पार्किंग नहीं बन पाई यहाँ पे खान मार्केट में। खान मार्केट की जो डेवलप होनी थी अंडरग्राउंड, जिसमें कोर्ट का ऑर्डर था, हमारे ऑर्डर के 3 महीने में टेंडर कर दिया जाएगा उस प्लॉट को डेवलप करने के लिए, बट वहीं के वहीं है, वही डाल के 3 पात हैं, वहीं खड़े हैं अभी भी। और हमारे पे उल्टा मतलब पुलिस भी धौंस देती है और एनडीएमसी भी धौंस देती है। ऐसा दिक्कत क्या आ रही है, क्यों नहीं मिल रही है ज़मीन? अगर ज़मीन तो मिल गई, ज़मीन तो अलॉट हो रखी है, बन क्यों नहीं पा रही है पार्किंग उस पर? अब इसका तो देखिए मैं क्या कहूँ आपको। अब सर ये बताइए, यहाँ पे प्रॉपर्टी इतनी महंगी क्यों है? मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वहाँ पे कहा गया था कि आखिरी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे बेची गई है वो शायद बहुत सालों पहले 8 करोड़ में बिकी थी, और हाल फिलहाल में शायद प्रॉपर्टीज़ बिकी नहीं है यहाँ पे, किसी ने अपनी ज़मीन बेची नहीं है। नहीं, हाँ अभी देखिए ऐसा है, जो लोग ऑक्शन में बिकी थी, वो जो आप 8 करोड़ में कह रहे हैं, 8 करोड़ की थी और एक 12 करोड़ की थी, 2 बिकी थी एक साथ। वो वही जैसे फैमिली डिस्प्यूट, फिर उसमें भी वो पूरे परिवार का डिस्प्यूट था, उसमें 17 मालिक बन चुके थे उसके। ये सारे जितने भी ऑफस्प्रिंग्स थे एक फैमिली के ऑफस्प्रिंग थे, वो सारे के सारे जो हैं आपस में
कब्जे के लिए भिड़ रहे थे। तो वो कब्जे में भिड़ने के लिए कोर्ट ने कहा ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन कर दिया जाए। तो एक जो लोकेशन की वजह से कम में बिकी, एक लोकेशन की वजह से महंगे में बिक गई। एवरेज प्राइस क्या है यहाँ पे सारी फ्लैट्स का? एक फ्लैट आप समझ लीजिए आज की डेट में मतलब मिनिमम 16-17 करोड़ का हो गया है। और रेंट कितना पड़ता है दुकानदारों को यहाँ पे? देखिए रेंट उसको मिल जाता है आराम से 10 से 11 लाख रुपए पर मंथ मिल जाता है एक दुकान से। ये टॉप फ्लोर की ग्राउंड फ्लोर? टॉप फ्लोर से 11 लाख, 10-11 लाख। और जो ग्राउंड फ्लोर पे है? ग्राउंड फ्लोर की क्योंकि दुकानें छोटी हैं मगर इसकी कीमत फिर भी ज़्यादा है उससे। ग्राउंड फ्लोर की कितनी है कीमत? आप ये समझ के चलिए तकरीबन अभी जो आपने पढ़ा ही होगा 20,000 रुपये स्क्वायर फुट हो गया आज की डेट में। बहुत ज़्यादा भारी मैथ्स हो जाएगा ये तो। देखिए ऐसा ही मैंने जैसे कहा ना पहले आपको बताया सबसे कि यहाँ पे फुटफॉल की कन्वर्शन है। आप मतलब एक होता है मार्केट में ऐसे लोग आ जाते हैं, घूमे फिरे चले गए, भीड़ करके चले गए। एक होता है जहाँ पे जो कस्टमर आता है चाहे लिमिटेड आता है बट वो खरीद के जाता है। तो यहाँ का ये फ़ायदा है, इसलिए लोग अपनी प्रेजेंस ज़रूर चाहते हैं। हर ब्रांड चाहता है कि भाई मेरा माल यहाँ पे रखा जाए। एक तो शोकेस हो जाता है, दूसरा प्लस बिक जाता है। तो वो ये सोचते हैं कि भाई जैसे बोर्ड लगाया, मान लीजिए साइन बोर्ड लगा हुआ है। आज की डेट में आप कहीं साइन बोर्ड बाहर किसी भी एडवर्टाइजिंग साइट पे जाके देखिए 8-9-10 लाख रुपए महीना मांगते हैं। तो यहाँ पे 8-9-10 लाख रुपए अगर दिया, बोर्ड भी लग गया, माल भी बिक गया, तो सब चीज़ें हो गई ना जी, प्रेजेंस हो गई, टच एंड फील हो गया सामान का। देखिए आज वी वर हियर एट खान मार्केट। आज हमने लोगों से बातचीत करके ये पता करने की कोशिश करी कि खान मार्केट में प्रॉपर्टी इतनी एक्सपेंसिव क्यों है, और दूसरा ये कि इसका जो रिच इतिहास है कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड व्हाट मेक्स इट द प्रेजेंट डे खान मार्केट दैट इट इज़ टुडे। दो मेन लोगों से बात हुई, एक उनके साथ जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ बिताई, और एक वो जो यहाँ पे सारा कमर्शियल काम देखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स को देखते हैं, निगरानी करते हैं, जो प्रेसिडेंट हैं इनके एसोसिएशन के। तो दोनों से बातचीत करके इतिहास का भी पता लगा और ये भी पता लगा कि इतनी महंगी प्रॉपर्टी क्यों है एंड व्हाट एक्चुअली मेक्स इट द मोस्ट एक्सपेंसिव retail street in India and 24th globally. Baki for more such news reports, ground reports, insights and stories, make sure to like, follow and subscribe The Edge Originals. This is Mrinal Kumare signing out with video journalist Varun Arora.